हेलो बच्चों, मेरा नाम है विप्रा मलिक और मैं आपका अपने चैनल विप्रा मलिक कॉमर्स पर वेलकम करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स चल रहे होंगे सीयूईटी यूजी के रिगार्डिंग, क्योंकि हर बच्चे का सपना होता है कि वो एक अच्छे कॉलेज में एक अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन करे। तो उस सीयूईटी एग्ज़ाम के जो आपके उसके रिगार्डिंग जो जो डाउट्स होंगे उन्हीं को सॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियो आपके पास लेकर आई हूँ। तो इसमें हम लोगों का जो डिस्कशन रहेगा वो होगा आपकी सबसे पहले आपके एग्ज़ाम की जो डेट है वो क्या होगी, आपके फॉर्म फिलिंग की डेट कब से कब तक है, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बेटर हो सकता है। इसके अलावा आपका जो एग्ज़ाम होता है उसके पैटर्न के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्या इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है और आप इस एग्ज़ाम के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। ये सारी चीज़ों का जो डिस्कशन है वो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ करूँगी। तो सबसे पहला जो है स्टूडेंट्स, वो आपकी फॉर्म की डेट है कि आपके जो फॉर्म है सीयूईटी के वो आउट हो चुके हैं और जो आपके फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 27 फेब से ही स्टार्ट हो गए थे। फॉर्म कब से? 27 फेब से स्टार्ट हो चुके थे और आपकी जो लास्ट डेट होगी वो होगी 26 मार्च। तो आप लोग बिना किसी देरी के जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हुई सबसे पहली बात आपकी फॉर्म डेट के बारे में। नेक्स्ट जो है पॉइंट वो ये है कि आपकी एग्जाम की डेट कब से कब तक होगी। तो जो आपकी एग्जाम डेट होगी वो होगी 15 मई से लेकर 31 मई के बीच में, ठीक है। ये आपकी एग्जाम डेट रहेगी। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर मैं बाद में आती हूँ, उससे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो पेपर होगा उसका जो पैटर्न होता है वो होता है एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है। कैसा एग्जाम होता है? एमसीक्यू बेस्ड होता है। अब आपके मन में आएगा कि क्या मैम नेगेटिव मार्किंग भी होगी? तो जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। देखो, अगर आप एक क्वेश्चन को करेक्ट करते हो, क्या करते हो? एक क्वेश्चन को करेक्ट करते हो तो आपको मिलते हैं 5 मार्क्स। कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 मार्क्स। और अगर एक रॉन्ग क्वेश्चन आप कर देते हो तो आपका जो कटेगा वो कितना कटेगा? 1 मार्क। समझ गए? एक क्वेश्चन ठीक करने के मिलेंगे 5 मार्क्स और एक क्वेश्चन को गलत करने का कटेगा आपका 1 मार्क, ठीक है। एमसीक्यू पैटर्न रहेगा। इसके अलावा आपको इंटरनल चॉइसेस भी मिलती हैं। जैसे आपका जो लैंग्वेज का पेपर होता है उसमें क्या होता है, आपको 50 क्वेश्चंस करने को आते हैं। 50 में से आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे। क्या करना होगा? लैंग्वेज का पेपर होगा आपका एक, उसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 में से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, जिसके लिए आपको मिलेंगी 45 मिनट्स। 1 मिनट मैं आपको इसको रफ करके फिर से बता देती हूँ ये चीज़, क्योंकि अब हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता देती हूँ। देखो स्टूडेंट्स, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया होता है कि उन लोगों को जर्नल पेपर भी चाहिए। जर्नल पेपर के मार्क्स भी कहीं पर ऐड होते हैं, कहीं पर नहीं होते हैं। इसके अलावा आपके जो डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं, इसके अलावा आपका एक लैंग्वेज जो है वो पेपर होता है, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपको क्या करना चाहिए। अगर देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर आप ऑनर्स करना चाहते हो, अगर आप एडमिशन ऑनर्स में लेना चाहते हो तो मैथ्स आपके लिए कंपलसरी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा कि अगर आपको ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो मैथ्स जो है वो कंपलसरी होता है। लेकिन अगर आप सिंपल प्लेन जैसे बीकॉम या बीए करना चाहते हो तो फिर आपको मैथ्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं बात करती हूँ कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको एक लैंग्वेज लेनी चाहिए, ठीक है। एक लैंग्वेज लेनी चाहिए, प्रेफरेबली आपको इंग्लिश ही लेनी चाहिए क्योंकि सारी पढ़ाई जो है मोस्टली इंग्लिश में ही होती है ना। तो एक लैंग्वेज हो गई आपकी। इसके अलावा आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे। 3 डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे। क्या क्या होने चाहिए? अकाउंट्स होना चाहिए, बीएसटी होनी चाहिए, इसके अलावा आपकी इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए? 3 डोमेन सब्जेक्ट और एक होता है आपका जर्नल टेस्ट, जीटी, ठीक है। ये आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए फॉर कॉमर्स।
और अगर मैं बात करूं आर्ट्स की, तो आर्ट्स में भी आपको क्या कॉम्बिनेशन रखना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं बताती हूँ क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा। तो एक लैंग्वेज होनी चाहिए, उसके अलावा आपके 3 या 2 डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए, जैसे कि आपका क्या हो गया, इकोनॉमिक्स होता है, ज्योग्राफी होता है, आपका पॉलिटिकल होता है ना, और क्या होता है, हिस्ट्री हो सकता है आपका। तो इनमें से आपको जो भी रखने हैं 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट, और एक होता है आपका जर्नल टेस्ट, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। और मैक्सिमम जो है इस बार रिवाइज किया है कि पहले आप लोग 10 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते थे, 10 सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे सकते थे, लेकिन अब ये जो लिमिट है ये कम कर दी है। अब आप सिर्फ मैक्सिमम जो है आप 6 सब्जेक्ट्स में ये एग्जाम को दे सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप एक लैंग्वेज लीजिए, एक जर्नल पेपर, और इसके अलावा आप 3 या 4 सब्जेक्ट्स जो है वो डोमेन सब्जेक्ट्स में रखिए, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों बोला है, क्योंकि जैसे DU है आपकी, BHU है, इनमें मांगते हैं आपसे 2 से 3 डोमेन सब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं। इसके अलावा आपको लैंग्वेज भी चाहिए होती है, इसके अलावा आपको जर्नल टेस्ट भी चाहिए होता है, क्योंकि कहीं कहीं पर क्या होता है कि आप लोग अगर जर्नल टेस्ट को नहीं चूज करते हो या फिर आप कम डोमेन सब्जेक्ट चूज करते हो, तो मे बी आपके एडमिशन में प्रॉब्लम आए, आप वहां पर एलिजिबल ना हो पाओ, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे करनी है कि आपके जैसे लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपसे डिस्कशन करूंगी। अब आपकी जो लैंग्वेज है उसमें क्या होता है, उसमें आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं। लैंग्वेज में कितने आते हैं, 50 क्वेश्चंस आते हैं। आपको कितने करने होते हैं, आपको 40 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको मिलती है 45 मिनट्स। कितनी मिलती है आपको, 45 मिनट्स मिलती है। ये किसके बारे में मैंने आपको बताया है, लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आता है डोमेन सब्जेक्ट, एक मतलब मैं अगर एक एक डोमेन सब्जेक्ट की बात करती हूं तो आपको एक सब्जेक्ट के फिर से 50 क्वेश्चन मिलते हैं, और 50 में से आपको कोई भी 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके लिए भी मिलती हैं आपको जर्नली 45 मिनट्स, बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें आपको 45 की जगह पर कितनी मिनट मिलती हैं, 60 मिनट मिलती है, जिसमें से हमारा जो अकाउंट्स है ना, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, इनके लिए मैथ्स होता है, इनके लिए आपको जो है 60 मिनट्स मिलती है। समझ गए, ये हुई हमारी किसकी बात, डोमेन सब्जेक्ट की बात हुई। इसके अलावा मैं नेक्स्ट बात करती हूं किसकी, नेक्स्ट हमारा जर्नल टेस्ट। तो जर्नल टेस्ट में हमारे आते हैं 60 क्वेश्चंस, और 60 में से हमको करने होते हैं 50 क्वेश्चंस, ठीक है। 60 में से 50 करने होता है, और इसके लिए जो मिलती हैं 60 मिनट्स मिलती हैं। कितनी मिनट्स मिलती हैं बच्चों, 60 मिनट्स मिलती है। समझ गए, तो अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कौन से सब्जेक्ट्स जो है उनका कॉम्बिनेशन आपको रखना है, ठीक है। मिनिमम आप 3 सब्जेक्ट ले सकते हो, 3 सब्जेक्ट में आप एग्जाम दे सकते हो, और मैक्सिमम जो है आप 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, ठीक है। पहले आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट कर सकते थे, अब आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट जो है चूज कर सकते हो, और मिनिमम 3, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट बात करती हूँ कि अगर आप इकोनॉमिक्स या आप अकाउंट्स या आप BST का भी, आप BST या अकाउंट्स या इको, इनमें से किसी को चूज करते हो एज अ सब्जेक्ट, या फिर तीनों को ही, तो इसकी जो क्लासेस हैं वो आपको मैं अपने YouTube चैनल विप्रा मलिक कॉमर्स पर प्रोवाइड कराऊंगी बिल्कुल फ्री, ठीक है। अपने चैनल विप्रा मलिक कॉमर्स पर मैं आपको ये जो क्लासेस हैं इन तीनों सब्जेक्ट की वो प्रोवाइड करवाऊंगी। आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको कॉन्सेप्ट जो है वो वही अपने 11th-12th क्लास की बुक से प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा जो मेरी क्लासेस होंगी उनसे आप MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी आज की इस वीडियो की सारी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने CUET एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।